लोकसभा हलका गुरदासपुर के कांग्रेस उम्मीदवार सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नामांकन पत्र भरने गुरदासपुर पहुंचे, जहां उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चौधरी पठानकोट के, पूर्व विधायक अमित विज, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पठानकोट से नरेश पुरी, विधायक। देखिए कि हिंदुस्तान के लोग और खास करके पंजाब के लोग ये देख रहे हैं कि एक मजबूत, स्थिर और जो मैं अंदर कसम खा कर आया हूँ कि मैं परमात्मा की, ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूँ और मैं जातिवाद, धर्मनिरपेक्ष वो काम करूँगा। इसके लिए देश के लिए जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट बनी है वहाँ हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए, इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर होनी चाहिए, जो अपने स्टेट के जो इश्यूज़ हैं उनकी बात होनी चाहिए, और ख़ास करके जहाँ से यहाँ MP बनकर जाते हैं अपने घर की बात वो होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं हो रहा, व्हाट्सएवर जो भी है कि 70 साल में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ, आगे देखना है कि हमने जो हम जहाँ खड़े हैं उस टाइम में हमने क्या किया और लोगों के साथ कैसे मेल जोल रखा, अपने एरिया की जो डिमांड्स हैं उनको। सबसे बड़ी जो है कि एक तो जो नशा है पंजाब की, किसी कौम को, किसी देश को, किसी स्टेट को ख़त्म करना हो तो सबसे पहले उनमें जो नशा भेजते हैं वो काम हमें बंद करना पड़ेगा। तो दूसरी बात, जो पाकिस्तान के साथ पूरा का पूरा बॉर्डर है, ये मेरे फड़ा साहब हैं, ये हैं अरोड़ा जी हैं, अमित है, हमारे हम सभी बॉर्डर के साथ बैठे हैं। तो वहाँ से जो इलीगल वेपन्स आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, 50 किलोमीटर तक BSF का कंट्रोल है, तो फिर क्यों नहीं वो रुक रहे। वो प्राइम मिनिस्टर को या होम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलना चाहिए, बताना चाहिए, तभी बोलेंगे। अगर जो हमारे पहले 2.5 किलो के हाथ वाला MP पूछता कि क्यों वहाँ क्या है, वो तो क्या नहीं एक दिन भी। तो वहाँ लोगों जो पार्लियामेंट में जब क्वेश्चन किया जाता है तो पूरी की पूरी स्टेट हिल जाती है कि हमें जवाब देना पड़ेगा। वो चीज़ें होनी चाहिए, वो करेंगे। दूसरी चीज़, बटाला का आप देखो, जो इंडस्ट्री है बिल्कुल ख़त्म होगी। पठानकोट का फोकल पॉइंट के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। हमारा एक ही एयरपोर्ट है पठानकोट का, वहाँ फ्लाइट्स ही बंद हैं। एयरपोर्ट बना हुआ है, मेरे ख्याल हजारों करोड़ पे वहाँ लगे हुए हैं, तो पर एक भी फ्लाइट नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि हम अडानी को ओबलाइज कर रहे हैं, तो वो फ्लाइट्स भी चलाई जाएंगी, उस पठानकोट के हवाई अड्डे को भी चलाया जाएगा। जो वहाँ का जो इनका देखिए, तो जो दरिया है, रावी दरिया है, कांग्रेस के राज में दूसरी बांध बना था जब मेरे फादर चौधरी जयमनी जी उस टाइम थे और ज्ञानी जैल सिंह की मिनिस्ट्री थी, उस टाइम दूसरी बांध बना। उसके बाद उसके ऊपर 1 इंच मट्टी नहीं डाली गई। बाबूपुर जहाँ से हर बार दरिया टूटता है तो उसका देखेंगे कि नहीं टूटना चाहिए, और जो 3 डैम के जो काम पड़े हैं। तो दूसरी तीसरी बात, जो हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मैं मिनी गोवा बनाऊंगा, वो मिनी नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो पूरा पंजाब का एक हब होगा टूरिज्म का। हम दूसरी स्टेट का क्यों नाम करें, क्या हम वैसा बनेगा। हम अपना पंजाबी जो हैं वो मार्गदर्शन करवाते हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी हम जब से टिकट अनाउंस हुई और जो हम लोगों में घूम रहे हैं, इनका कैंडिडेचर देखकर रंधावा साहब का, मुझे लग रहा है कि लोग जिताकर भेजेंगे। और मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ, जो भी अभी रंधावा साहब बोल के गए हैं, चाहे नेशनल इश्यूज़ हैं, बॉर्डर के इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, मुझे लग रहा है कि इनके कैंडिडेचर में हम सारे काम कर पाएंगे। और सिटी के जैसे हमारा आपने ब्रिज ही देखा है, ढाकी का 2 साल से बंद पड़ा है, तो रंधावा साहब जीत कर आते हैं तो एटलीस्ट वो मैं 2-3 महीने में चालू करा पाऊंगा। फिर इंडस्ट्री की बात करी है, वो ठीक कह रहे हैं कि फोकल ग्रोथ सेंटर से लेकर बटाला, मैं उनके साथ लग कर इंडस्ट्री हम जरूर लेकर आएंगे। टूरिज्म का जो प्रोजेक्ट है मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जितना भी मिनी गोवा बना वो मेरे टाइम पे बना था, और हमारे यहाँ फॉरेस्ट के एक ऑफिसर आए थे, उनके साथ मिलकर हमने मिनी गोवा बनाया। और टूरिज्म का आपको याद होगा, मैंने रेज भी किया था कि ये कोई 20 करोड़ रुपया खर्च के मेरी इतनी मेहनत किया हुआ काम वो सिर्फ 20 करोड़ की हटें बना रहे थे, तो आई ऑब्जेक्टेड टू दैट। अब रंधावा साहब जीत कर आएंगे, लोग जिताएंगे,
तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट टूरिज्म प्रोजेक्ट जो पठानकोट में बनेगा वो मैं रंधावा साहब के साथ हम मिलकर एक ऐसे एमएलए लगाया था, क्योंकि जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे तो वो तो 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। मैंने तो हिमाचल में भी सुक्खू जी के साथ मिलके लगा दिया। तो जब रंधावा साहब आएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे अपने होंगे, तो फिर तो देखो इन्वेस्टमेंट कम्स विद द कैंडिडेचर, राइट, कि कैंडिडेट कैसा है। एक तो इनकी इमेज साफ है, ईमानदार है, और इनकी एक रेपुटेशन ऐसी है कि ये जिस चीज़ को हाथ डालेंगे वो कर देंगे और ऑफिसर तंग नहीं कर पाएंगे। तो एक रंधावा साहब की वैसी इमेज है, मेरी भी वैसी थी, इसलिए पेप्सी आई। तो मुझे लगता है रंधावा साहब जीत कर आएंगे, और जो 100% भगवान की दया से जीत कर आएंगे। तो मैं सारा एनर्जी अपनी अपनी अगले 2 साल इनके साथ इंडस्ट्री लाने में, क्योंकि रोजगार की बहुत जरूरत है। एंड आई टेल यू द टाइप ऑफ पोटेंशियल आवर एरिया हैज, we can easily bring investment worth 50,000 crores, even 1 lakh crore. It is not a big amount. मैं बोलता हूँ, लोग परेशान होते हैं। मैं 1000 करोड़ अगर पठानकोट में एक छोटे से इलाके में ले आया बीइंग एमएलए, तो 50,000 करोड़ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मिलकर अपने इलाके में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक फ्लाईओवर आपने शुरू करवाया था, नहीं चढ़ा मैं किसी, पेंडिंग है वो आता नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं तो जॉब करके कंपनीज में काम करके आया था। वो एक टिपिकल काम है, डेली फॉलोअप चाहिए आपको, ऑफिसर्स को गाइड करना पड़ता है, रोज इश्यूज होते हैं, आपको रोज क्लियर कराने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि वो नासमझी की वजह से डिले हो गया, एक सिंसियरिटी नहीं थी कि किसी चीज को खत्म करना है। मैं तो कह रहा हूँ रंधावा साहब 4 को जीतेंगे, मैं लोगों को प्रॉमिस करता हूँ विद इन 3 मंथ्स गाड़ी चढ़ा देंगे ऊपर हम उसके ऊपर।